यस बच्चों, आज हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे हम लोग। बुक सभी ने परचेज कर ली होगी। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा सेट्स। आप देख सकते हैं कंटेंट्स में। आज थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन ही करेंगे। सेट्स देखिए, कुछ सिंबल्स हैं जो नंबर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनमें से कुछ सिंबल्स आप 10th क्लास तक यूज़ करते हैं, जैसे एन जो है वो ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए सिंबल यूज़ होता है। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। जेड द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो कभी भी इंटीजर्स के लिए आपको सिंबल मिलेगा तो पेपर जेड मिलेगा, कहीं भी बुक में क्वेश्चन में आई नहीं मिलेगा। ठीक है। क्यू जो होता है द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। जेड प्लस देखिए द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, और ज़ीरो भी इंटीजर होता है। तो अगर जेड प्लस लिखा हुआ है तो दैट मीन्स आपके सारे इंटीजर्स पॉजिटिव हैं। ऐसे ही क्यू प्लस, तो जो रैशनल नंबर्स हैं इसमें भी क्यू प्लस का मतलब सारे पॉजिटिव वाले हैं। सिमिलरली आर प्लस जो है वो आपका पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे। ठीक है। सेट्स के बारे में अगर हम देखें तो ये डेफिनेशन सफिशिएंट है। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब हम एक सेट बनाते हैं तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन बनाते हैं, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। मीन्स कोई कंट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ 1 से लेकर के 10 तक सारे नेचुरल नंबर लिखिए, तो आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मैं भी वही लिखूँगा, और जिस किसी से भी मैं लिखने के लिए कहूँगा अगर उसको नेचुरल नंबर की समझ है तो सबके सब सेट सेम बनेंगे। तो ये वेल डिफाइंड हो गया, कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा, किसी का अलग नहीं आ रहा है। क्लियर हो बेटा? चलो एक और एग्जांपल देते हैं। बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड 10 प्लेयर्स लिखने हैं आपको। तो जो आपकी लिस्ट बन करके तैयार होगी वो मेरी लिस्ट से डिफरेंट हो सकती है। कुछ एक नाम मैच करेंगे, सारे नहीं करेंगे, तो ये आपका सेट नहीं बन सकता। क्योंकि आपको रिकी पॉन्टिंग पसंद है, मुझे विराट कोहली पसंद है। ठीक है, किसी को सहवाग पसंद है, किसी को पुराने बैट्समैन पसंद है, तो सबकी जो लिस्ट है वो अलग अलग बनेगी। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि ये सेट है या नहीं, तो आप एक ही बात दिमाग में लाना कि क्या जो मेरी लिस्ट बन रही है वो सबकी बनेगी। अगर जवाब आएगा यस तो सेट है, और अगर जवाब आएगा नो देन इट इज़ नॉट अ सेट। तो सेट की दो फॉर्म है, एक रोस्टर फॉर्म होती है जिसे टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है। धीरे धीरे इसके बारे में हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको ये क्लियर करते चलेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स? जस्टिफाई योर आंसर। ये कुछ पार्ट्स हैं, 9 पार्ट्स हैं। आपको ये देखना है कि इनमें से कौन से सेट्स हैं। चलो फर्स्ट पार्ट पढ़ता हूँ मैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो 12 मंथ्स होते हैं, जे वाले लिखने हैं सिर्फ। जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, तो सभी का सेम सेट बनेगा। दैट मीन्स इट इज़ अ सेट। सेकेंड पार्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इंडिया। मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, 10 टैलेंटेड राइटर लिखने हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि किसी को रविंद्रनाथ टैगोर पसंद है, किसी को मुंशी प्रेमचंद जी पसंद है, किसी को कोई, बहुत सारे राइटर्स हैं। तो जब हम लिस्ट बनाएंगे तो सबकी अलग अलग बन सकती है लिस्ट। कुछ एक नाम मैच करेंगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया, सारे डिट्टो मैच नहीं करेंगे, और कर गया तो एक आध का करेगा आपस में। होना ये चाहिए कि अगर 100 बच्चे लिस्ट बना रहे हैं तो 100 के 100 के डाटा सेम आने चाहिए। तो इस बात को दिमाग में रख करके आप डिक्लेरेशन देंगे कि वो सेट है या नहीं है। तो 2 पार्ट्स तो मैंने आपको समझाए हैं।
मैं चाहता हूँ बाकी सारे पार्ट आप इसके खुद से करके देखें। अभी नहीं ख़त्म किया बेटा, अभी क्वेश्चन नंबर 2 और देखेंगे हम। इसमें ए हमें एक सेट दिया हुआ है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, इसे पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, और इसे पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। आप ध्यान से देखिए, यहाँ 5 है तो ब्लैंक छोड़ रखा है सिंबल के लिए, तो यहाँ लगेगा बिलोंग्स टू का साइन, तो आप ऐसे लगा देना बिलोंग्स टू। क्यों? क्योंकि जो 5 है वो ए का ही एक एलिमेंट है। सेकंड में देखिए 8 है, 8 इसमें नहीं है, तो यहाँ सिंबल यूज़ होगा डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इसी प्रकार आप बाकी सभी में सिंबल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अभी हमने पढ़ा था सेट्स की 2 फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसमें रोस्टर फॉर्म पूछी गई है, कैसे लिखेंगे? a इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x लाइज बिटवीन -3 to 7। तो आपने कुछ नहीं करना, करली ब्रैकेट बनाना है सेट्स के लिए जो हम यूज़ करते हैं। रुको मैं लिख करके दिखाता हूँ। जैसे बच्चों अगर हम थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं, तो उसमें ए में जो एलिमेंट आएंगे, देखो ये रेंज दे रखी है, हमें इंटीजर्स लेने हैं -3 और 7 के बीच में। ना तो -3 लेंगे ना ही 7 लेंगे क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। तो -3 और 7 के बीच में -2 आ गया, -1 लिखते जाते हैं, -2 कोमा -1, तो 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 4 5 6 7 नहीं लेंगे। इसे बोलते हैं बेटा रोस्टर फॉर्म। ठीक है। अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें, बी हमें एक सेट दिया हुआ है, x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो कौन कौन से नेचुरल नंबर आएंगे जो 6 से छोटे होंगे? तो बच्चे का क्या सेट बनेगा? चलो मैं इसका सेकंड पार्ट भी लिख के दिखा देता हूँ। लेस देन 6, तो आप लेंगे 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि लेस देन 6 में 6 तो आएगा नहीं। अब थर्ड पार्ट, सी x इज सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। 2 डिजिट नेचुरल नंबर लेने हैं, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। ओके, दोनों डिजिट का सम 8 आए, तो 17 हो गया। क्योंकि इन दोनों का सम 8 हो गया, 26 हो गया, 35 हो गया। देखते जाओ 8 बन रहा है ना सम, इस तरह से लिखने सारे। 53 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, 71 और एक 80 ले लेंगे। बस इसके अलावा तो कोई दूसरा नंबर बचता नहीं है। फोर्थ पार्ट, डी x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60। तो प्राइम नंबर होते हैं जो जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो ऐसे प्राइम नंबर लिखने हैं जो 60 को डिवाइड कर दें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्राइम नंबर होता है बेटा 2, तो 2 डिवाइड कर देगा, 3 भी डिवाइड कर देगा, 5, उसके बाद 7 आता है, फिर 11 आता है, फिर 13 आता है। तो ये जितने भी आगे के नंबर्स हैं वो 60 को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो आपका ये सेट इतना ही बनेगा। क्लोज। आप ये करली ब्रैकेट की प्रैक्टिस कर लेना, करली ब्रैकेट में ही आपको लिखने हैं, ठीक है। कोई वर्ड है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का सेट लिखना है, तो जैसे टी 2 बार रिपीट हो रहा है, आप एक ही बार लिखेंगे। तो लिखेंगे टी, फिर कोमा डालेंगे, आर, फिर कोमा आई, फिर कोमा जी, फिर कोमा ओ, फिर कोमा एन, फिर कोमा ओ आ चुका है, एम आ जाएगा, फिर कोमा ई आ जाएगा, टी और आर आ चुके हैं, फिर वाई आ जाएगा। सेम ऐसी तरह से आप बेटर का लिख सकते हैं। तो ये था रोस्टर फॉर्म। अब दूसरी फॉर्म आती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये जो क्वेश्चन थे
थर्ड के जो क्वेश्चन है ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं, यानी कि जो स्टेटमेंट की तरह से लिखे जाते हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म होती है। तो अगर इसको लिखना चाहे 3, 6, 9, 12, चलो मैं लिख के दिखाता हूँ एक सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, एलिमेंट है 3, 6, 9, 12। हम इसको अगर इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखें बेटा तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 3n। 3n मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये 3 का टेबल चल रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 3n हो गया, 3 4 जा 12। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख लो, ठीक है, और n लाइज बिटवीन 1 to 4। n की वैल्यू 1 और 4 के बीच में है, ठीक है। यहाँ इक्वल लगाने का मतलब ये है कि 1 भी इसमें इंक्लूडेड है। अगर मैं यहाँ इक्वल नहीं लगाऊंगा तो 1 नहीं होगा। 4 भी इंक्लूडेड है क्योंकि 3 4 ज़ा 12, तो 3n हो गया। तो इस तरह से आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म इसकी बना सकते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट्स के आप ट्राई करना, कोई क्लियर ना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। 5 और 6 आप होमवर्क में करेंगे। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। कोई डाउट होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।